नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नवाब मलिक को कोर्ट की तरफ से फटकार लगी और साथ ही साथ अब कोर्ट ने इन्हें नवाब मलिक को कह दिया है कि 9 दिसंबर तक वो समीर वानखड़े या उनके परिवार के ऊपर कोई भी डिफेमेटरी ट्वीट या कोई भी आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो आरोप लगाते आ रहे हैं, इस तरीके की किसी भी ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए जो है कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। आपको बता दें कि नवाब मलिक को कोर्ट ने जो है फटकार लगाई है और कहा है कि इस तरीके से जो 9 दिसंबर जो है तब तक वो किसी भी तरीके के जो उनके समीर वानखड़े के परिवार से जुड़े हुए किसी भी ट्वीट को वो नहीं कर सकते हैं जो कि उनके मान को हानि पहुंचाए। और ये जो है इनके फादर समीर वानखड़े के जो फादर है ध्यानदेव वानखड़े ने दूसरी बार कोर्ट में अपील डाली थी कि जो नवाब मलिक है उन्हें किसी भी इस तरीके की गलत ट्वीट को जो है आरोपों से भरे हुए ट्वीट को या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए रोक लगाया जाए। उसी पर जो है जवाब देते हुए ये 2 बेंच की जो हियरिंग थी, जिसमें आपको बता दें कि जस्टिस एस.जे. काटवाला और मिलिंद जाधव जो है इनकी जो 2 बेंच के लोग थे, इन्होंने ये फैसला सुनाया है कि नवाब मलिक जो है बार बार जो है उनके जब से दमाद का मामला सामने आया वो एक के बाद एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, इस तरीके से ट्वीट करते रहते हैं, तो उन्हें इतना लाइमलाइट में आने का, इतना मीडिया के सामने आने का इनको क्या मतलब ये नशा चढ़ा है जिसको लेकर वो सारी चीजें करते रहते हैं। और इसी वजह से अब कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाने के साथ साथ उनके जो इस तरीके की बयानबाजी है समीर वानखड़े के खिलाफ वो करते हुए नजर आते हैं, ट्वीट करते हुए नजर आते हैं, उसको लेकर उन्होंने रोक लगा दी है। तो आप देख सकते हैं कि नवाब मलिक की जो मुश्किलें हैं एक के बाद एक बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि दूसरी बार है जब नवाब मलिक को कोर्ट की तरफ से फटकार लगती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी कोर्ट ने नवाब मलिक को फटकार लगाई थी और कहा था किसी भी तथ्य को सामने रखने से पहले, किसी भी आरोप को मरने से पहले, कोई भी जो एक मुद्दा वो उठाते हैं उसको लेकर को प्रॉपर उनको वेरिफिकेशन करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक मंत्री और एक मंत्री का जो वेरिफिकेशन लेवल होता है वो काफी हाई होना चाहिए। ऐसे में किसी भी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आरोप लगाने से पहले उनको प्रॉपर उसको लेकर वेरिफिकेशन करना चाहिए, नहीं ऐसे ही जाकर वो किसी भी जो डॉक्यूमेंट जो बाद में गलत साबित होता है उसको लेकर वो किसी पर आरोप लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोर्ट ने उस वक्त एक और बात कही थी। उन्होंने ये बात साफ शब्दों में कहा था कि वो एक पार्टी के स्पोक पर्सन है और ऐसे में वो किसी पर भी इस तरीके से गलत आरोप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन नवाब मलिक को टिप्पणी करने से कोर्ट ने उस वक्त नहीं रोका था। उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो नवाब मलिक जो है समीर वानखड़े के खिलाफ उनको बोलने से रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ किसी भी चीज को बोलने से पहले नवाब मलिक को पूरी जो डॉक्यूमेंट्स है, पूरी जो चीज है जिसके बेसिस पे वो किसी पर आरोप लगा रहे हैं उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करने की जरूरत है। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि दोबारा जो समीर वानखड़े के पिता है ध्यानदेव वानखड़े, उन्होंने कोर्ट के सामने जो 2 बेंच की एक कमेटी थी उनके सामने जो है उन्होंने अपील की कि इस तरीके से नवाब मलिक जो एक के बाद एक बयानबाजी करते, एक के बाद एक गलत ट्वीट करके आरोपों का एक जो आडंबर है देखने के लिए मिल रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में जो है उनकी जो मरी हुई मां है उसके ऊपर वो ट्वीट करते हुए नजर आए। उनकी पत्नी को लेकर जो एक एडिटेड चैट है उन्होंने ट्विटर पर जो है शेयर कर दिया। तो इस तरीके से एक के बाद एक जो इस तरीके का सिलसिला है वो चलता हुआ नजर आया और नवाब मलिक जो है एक के बाद एक इस तरीके की ट्वीट करते हुए नजर आए और एक के बाद एक जो है समीर वानखड़े के परिवार को निशाना बनाते हुए नजर आए। और इस बार भी उन्होंने यही गलती की, बिना वेरिफिकेशन के चैट्स को पोस्ट किया, बिना वेरिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स को सामने रख रहे हैं, बिना वेरिफिकेशन के सारी चीजों को करते हुए नजर आए। जबकि कोर्ट ने सख्त निर्देश उन्हें दिया था कि बिना वेरिफिकेशन के वो किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिना वेरिफिकेशन के किसी डॉक्यूमेंट को साझा नहीं करेंगे और साथ ही साथ बिना वेरिफिकेशन के कोई भी आरोप वो समीर वानखड़े के परिवार या समीर वानखड़े पे नहीं लगाएंगे। इसके बावजूद नवाब मलिक जो है आरोपों का सिलसिला रुकता हुआ नहीं नजर आया। इसके बाद भी नवाब मलिक एक के बाद एक ट्वीट करके कभी उनकी पत्नी तो कभी उनकी मरी हुई मां को निशाना साधते रहे। और अभी हाल ही फिलहाल में उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें वो जो डेथ सर्टिफिकेट है उसको लेकर भी उन्होंने साझा किया और उस पर भी वो कमेंट करते हुए नजर आए। वहां पर भी जो है वो बयानबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट शेयर किया और उसमें लिखा कि अंतिम संस्कार के लिए मुसलमान और सरकारी दस्तावेज के लिए हिंदू, जिसको लेकर उन्हें काफी ज्यादा जो है लोगों से भी आप कह सकते हैं कि उनको जो है ट्रोल किया गया। लोग यही कहते हुए नजर आए कि जो मतलब जो है नहीं इस दुनिया में उसको भी जो नवाब मलिक है वो नहीं छोड़ रहे। समीर वानखड़े की मरी मां को भी इस पूरे मुद्दे में वो खींच कर लेकर आ रहे हैं और इस तरीके से आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं और एक ऐसी औरत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो आकर अब इस आरोपों को जो है गलत भी साबित नहीं कर सकती है। तो अब देख सकते हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक अपना स्तर गिराते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वो एक काम कर रहे हैं और वो है उनको सिर्फ आरोप लगाना आता है और बिना वेरिफिकेशन के किसी भी चीज को वो सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो सर्टिफिकेट उन्होंने साझा किया उसमें भी
ध्यान दें, वानखेड़े लिखा हुआ था, ना कि दाऊद। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में जिस तरीके से नवाब मलिक अपने ट्विटर हैंडल से जो चीजें ट्वीट करते हुए नजर आए समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई नहीं है, कोई भी चैट्स जो है वेरीफाइड नहीं है, वो सिर्फ उन्हें साझा करके एक कैप्शन के साथ जो है समीर वानखेड़े के परिवार पर निशाना साधते हुए नजर आए, जो कि सरासर गलत है और साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि एक मंत्री पद पर विराजमान मंत्री इस तरीके की ओछी हरकत करता हुआ नजर आ रहा है और इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। जहां पर कोर्ट ने यह बात कही थी कि नवाब मलिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो वेरीफाई करके अगर आरोप लगाना चाहे, वेरीफाई करके चीजें अगर बोलना चाहे समीर वानखेड़े के खिलाफ तो वो बोल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद नवाब मलिक नहीं सुधरे और बिना वेरीफाई किए हुए वो एक के बाद एक जो है ट्वीट करते हुए नजर आए। उन्होंने एक एडिटेड चैट भी जो समीर वानखेड़े की पत्नी का था उसे शेयर किया और उस पर कैप्शन दिया था, ओ माय गॉड, आज सुबह में उठा, और इस तरीके से जो है यहाँ पर एक मजाक देखने के लिए मिला। उस चैट में उन्होंने शेयर किया था कि जहाँ पर एक कुछ कैप्टन जैक स्पैरो करके जो एक आईडी है उसके साथ आपको बता दें कि समीर वानखेड़े की पत्नी के जो पिक्चर लगा हुआ है, साथ ही क्रांति रेड का नाम लिखा हुआ एक चैट जो है उन्होंने शेयर किया, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर नवाब मलिक के खिलाफ उसके पास सबूत है, दाऊद के साथ उसके पास तस्वीर है, तो उसके लिए उन्हें जो है इनाम दिया जाएगा। जिसके बाद वो व्यक्ति ये तस्वीर जो है शेयर करता है राज बब्बर के साथ, और जब उससे पूछा जाता है कि इसमें दाऊद कहाँ है तो वो व्यक्ति जो है मजाक करता हुआ नजर आता है कि राज बब्बर को भी उनकी पत्नी जो है दाऊद करके बुलाती है। और उसमें आपको बता दें कि क्रांति रेडकर के नाम का इस्तेमाल किया गया था, क्रांति रेडकर की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था, और उस चैट को भी बिना वेरीफाई किए हुए नवाब मलिक ने जो है अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था, जिसको बाद में खुलासा भी हुआ था कि वो चैट्स जो थे वो एडिटेड चैट्स थे। और इस बार भी नवाब मलिक सेम करते हुए नजर आया, एक मरी हुई जो मृत एक औरत है उनको भी इस पूरे मामले में वो घसीटते हुए नजर आए, उन पर भी जो है आरोप मरते हुए नजर आए, जिसके बाद लोगों ने उन पर निशाना साधा। लोग जो है उनको लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आए कि अब क्या जो नहीं है इस दुनिया में उसे भी नवाब मलिक बख्शने को तैयार नहीं है। और इस तरीके से एक के बाद एक फर्जीवाड़ा नवाब मलिक का सामने आता हुआ नजर आया, और ऐसे में अब कोर्ट ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है। कोर्ट ने भी अब उनके ऊपर जो है रोक लगा दिया है कि वो किसी तरीके की मानहानि वाली, मान को या ठेस पहुंचाने वाली किसी भी टिप्पणी को नहीं कर सकते हैं, कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगे, और साथ ही साथ कोई भी ऐसी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता करके समीर वानखेड़े उनके परिवार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कोर्ट से नवाब मलिक को एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं कि लगा हो कि नवाब मलिक का पहली बार जब कोर्ट का फैसला आया था बॉम्बे हाई कोर्ट के, तो काफी खुश थे कि उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में कानून के जरिए एक वहां पर एक साफ शब्दों में लिखता है कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच से किसी और व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ उसके मान को जो है नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसके जो इमेज है उसको डिफेम नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से जो है डिफेमेशन लॉ बना हुआ है। लेकिन एक मंत्री होने के बावजूद एक बेसिक कानून की जो आप कह सकते हैं कि समझ नवाब मलिक को नहीं है कि किस तरीके से कानून काम करता है, किस तरीके से चीजों को सामने रखने से पहले उसको वेरिफिकेशन करना काफी जरूरी है, क्योंकि ये आम आदमी हो या मंत्री हर किसी के लिए बराबर होता है। और नवाब मलिक जो है गलतियों की मूर्ति बने बैठे हैं कि एक के बाद एक किसी तरीके की ट्वीट करके वो निशाना साधते रहते हैं, और अब जो है कोर्ट सख्त नजर आई है और कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई है कि आखिर इन्हें इतनी मीडिया पब्लिसिटी की क्या जरूरत है कि एक के बाद एक रोज उन्हें कुछ बोलना जरूरी है, रोज जो है इस तरीके की वो बात कहते हुए नजर आते हैं, जो कि श्योर जो आप तरीके से देख सकते हैं कि वेरीफाइड होता ही नहीं है। तो ऐसे में ये बड़ी फटकार जो है कोर्ट की तरफ से लगी, और साथ ही साथ अब उनके किसी भी इस तरीके की टिप्पणी के लिए कोर्ट ने 9 दिसंबर तक नवाब मलिक पर रोक लगा दी है कि वो किसी भी तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ट्वीट नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते हैं, और इसके जरिए समीर वानखेड़े के परिवार पर निशाना नहीं साध सकते हैं। तो एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं नवाब मलिक को लगा है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।